हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि एसएससी ग्रुप डी, डीआरडीओ और एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपका जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण में कल हम आपको पढ़ा दिया था। एनिमल किंगडम में कल आपको बताया था 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें जंतु जगत का जो वर्गीकरण गया है हमारा 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हमारा गया है कार्डेटा, दूसरा हमारा क्या है नॉन कार्डेटा। ठीक है, जिससे बोलते हैं हम दोस्तों इसे, या फिर इसे बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। और इसको दोस्तों बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। इसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में कशेरुकी। क्या बोलते हैं? कशेरुकी। ठीक है, इसे कशेरुकी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अकशेरुकी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अकशेरुकी बोलते हैं। इसे कशेरुकी और इसे अकशेरुकी बोलते हैं। कशेरुकी में बात बोलते हैं दोस्तों, तो कशेरुकी में इसमें क्या होती है? बैकबोन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? बैकबोन पाई जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। किसमें? कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो हड्डी होती है, इस तरह जो हमारे हड्डी होती हैं, हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। खोखली होती है तो इसके अंदर क्या होता है? तरल पदार्थ भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे बोलते हैं नोटोकार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोकार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोकार्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इस हड्डी में क्या है? एक तरल भरा होता है, यानी एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? सब्सटेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं? नोटोकार्ड क्या होते हैं? क्या कहते हैं? नोटोकार्ड कहते हैं। दोस्तों, क्या होती है? जो बच्चे होती है उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं? उनकी हड्डियाँ क्या होती है? मुलायम होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी हड्डियाँ क्या होती है? कठोर होती जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसमें नोटोकार्ड जो तो है, यानी तरल पदार्थ जो था अधिक पाया जाता है, इसलिए उनकी हड्डियाँ क्या होती है? उनकी हड्डियाँ सॉफ्ट होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी हड्डियाँ क्या होती है? उनकी हड्डी क्या हो जाती है? कठोर होती चली जाती है। ठीक है, उनकी हड्डी कठोर होती चली जाती है। फिर दोस्तों, इसमें क्या होता है? कार्डेटा में कहता है वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है, जिसे कशेरुक दंड पाए कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुक दंड कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? कशेरुक दंड नहीं होता है। इसमें कशेरुक दंड नहीं होता, इसमें कशेरुक दंड होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी बता रहे थे कि आपको जो बच्चे होते हैं इसमें क्या होता था? नोटोकार्ड पाया जाता है। क्या दोस्तों? नोटोकार्ड पाया जाता था, इसलिए इसमें क्या होता है? इनकी हड्डियाँ क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। नोटोकार्ड पाया जाता है, इसलिए इनकी हड्डियाँ मुलायम होती है। लेकिन अकशेरुकम जो होता है नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, उसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? कशेरुकम जो होता है, इस तरह जो हड्डियाँ इस तरह छोटी छोटी निकलती रहती है, ऐसे छोटी छोटी हड्डी निकलती रहती है, इस तरह निकली जाती है। इसे वर्टिब्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। ऐसे छोटी छोटी हड्डियाँ निकली रहती हैं, इसीलिए जो होता है स्नेक होता है। स्नेक जो होता है, इसमें क्या होता है? स्नेक जो होता है, इनकी हड्डियाँ छोटी छोटी निकलती, हड्डी बहुत छोटी छोटी रहती हैं, तो इस तरफ क्या होता है? ये अपना गोल इस तरह बैठ जाता है, यानी सर्पिला आकार में क्या होता है? बैठ जाता है। लेकिन जो स्नेक जो हमारे दोस्तों
इसमें क्या है, अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म जिसे बोलते हैं केचुआ। स्नेक जो होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, कार्डेटा में आता है, ठीक है। और अर्थवर्म जो होता है हमारा क्या होता है, नॉन कार्डेटा में आता है। अर्थवर्म हमारा क्या होता है, नॉन कार्डेटा में आता है, ठीक है। अर्थवर्म हमारा क्या होता है, नॉन कार्डेटा में आता है। और ज़्यादातर इसमें क्या है, सांप जो होते हैं ज़्यादातर सांप किसमें आते हैं, कार्डेटा में आते हैं। अर्थवर्म क्या होता है, नॉन कार्डेटा में आते हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रेजेंस ऑफ होलो डोर्सल, इसमें खोखली तंत्रिका, खोखली तंत्रिका तंत्र कहाँ होते हैं दोस्तों, सामने होते हैं, यानी फ्रंट पे होते हैं। क्या होते हैं, सामने होते हैं, ठीक है। इसमें खोखली तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होता है, हमारा सामने होता है। खोखली तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सामने होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल साइड होता है। क्या होता है, वर्टिकल साइड, यानी उदर पृष्ठी होता है, उदर पृष्ठी होता है। इसमें क्या होता है, उदर पृष्ठी होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसमें कार्डेटा में हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, फेरेंजियल गिल्स उपस्थित होते हैं, फेरेंजियल गिल्स उपस्थित होते हैं। और नॉन कार्डेटा में से फेरेंजियल गिल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे जब एम्ब्रियोनिक सिस्टम होता है, यानी माँ के गर्भ में होता है, एम्ब्रियोनिक में होता है, तो उसमें उस सिस्टम में क्या होता है, जो बच्चा सांस लेता है दोस्तों, वो कैसे लेता है, कैसे लेता है दोस्तों, वो गिल्स से सांस लेता है। किससे, गिल्स से। किस तरह से सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है, यानी फेफड़ों से, यानी गलफड़ों से सांस लेता है। किससे, गलफड़ों से सांस लेता है। कब, जब बच्चा क्या होता है, भ्रूण में होता है, यानी एम्ब्रियोनिक सिस्टम में होता है, यानी कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, तो हम किससे सांस लेता है दोस्तों, वो गिल्स से सांस लेता है। तो जब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, तो क्या होता है, एक गिल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। किससे, लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जब न्यू बॉर्न बेबी है, बच्चा पैदा होता है, तो क्या होता है, बहुत तेजी से आवाज़ करता है। क्यों, क्योंकि पहली बार किससे सांस लेता है, वो लंग्स यानी गलफड़े से सांस लेता है। किससे, मतलब कि फेफड़े से। किससे सांस लेता है, तो फिर लंग्स से सांस लेता है। यानी क्या है, इसमें प्रेजेंस ऑफ क्या है, फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल गिल्स से क्या कहता है, उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है इसमें दोस्तों, पोस्ट एंड टेल। इसमें क्या होता है, पूंछ होती थी। इसमें क्या होती है, एक पूंछ होती है। इसमें क्या होती है, एक पूंछ होती है। और इसमें क्या होती थी, पूंछ नहीं होती, पूंछ अनुपस्थित होती है। क्या होती है, पूंछ अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल हार्ट। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल हार्ट उपस्थित होता है। क्या होता है, वेंट्रिकल हार्ट जो होता है वो फ्रंट साइड यानी सामने की तरफ होता है। इसमें क्या होता है, यानी उदर पृष्ठ हृदय उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी
सामने की तरफ होता है उदर पृष्ठ। इसमें क्या होता है, डोर्सल साइड होता है, डोर्सल साइड होता है, यानी कच्छी पृष्ठ, यानी पृष्ठी, ये क्या होता है, पृष्ठी साइड होता है, पृष्ठी कच्छ साइड यानी सामने की तरफ होता है ना। तो ये क्या है, ये क्या प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल हार्ट होता है, इसमें क्या होता है, डोर्सल साइड होता है, क्या होता है, डोर्सल साइड हमारा होता है, ठीक है। तो क्या बताया दोस्तों अभी, उदर पृष्ठ क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल हार्ट, वर्टिकल प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल हार्ट होता था, इसमें क्या है, डोर्सल साइड होता है, यानी पृष्ठ तरफ होता है, पृष्ठी तरफ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका कार्डेटा जो होता है, कार्डेटा किस में आता है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। कार्डेटा हमारा क्या आता है, पहला जो आता है दोस्तों फिशेस आता है, यानी मछलियाँ आती हैं, कौन आते हैं, मछलियाँ आती हैं। फिर हमारा क्या होता है, एम्फीबियंस, जिसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में उभयचर, उभयचर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेप्टाइल्स, जिसे बोलते हैं सरीसृप। नेक्स्ट हमारा जो होता है ए, या क्या होता है, बर्ड्स आते हैं। और इसमें नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद से मैमल्स आता है। क्या आता है दोस्तों, मैमल्स आते हैं, क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं। फिशेस हमारा क्या होता है, बहुत जो सारी फिशें आती हैं, मछली आती हैं, वो हमारा फिश में आ जाता है। और बात करते हैं एम्फीबियंस, क्या होता है, एम्फीबियंस जो होता है जल और थल दोनों, जैसे फ्रॉग हो गया, ये हमारा क्या है, जल और थल में, कोई मछली भी होती है जल और थल दोनों में रहती हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स में क्या होता है, हमारा स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सब हमारा किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। और इसमें क्या होती है, बर्ड्स में जो होते हैं, ऑल बर्ड्स जो होते हैं, ऑल बर्ड्स, कीवी, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये किस में आते हैं दोस्तों, ये हमारे किस में आते हैं, बर्ड्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैमल्स में, मैमल्स में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉल्फिन हो गया, इस तरह हमारा किस में आएंगे दोस्तों, ये हमारा किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे, क्या आएंगे, किस में, मैमल्स में आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फिशेज जो होती हैं, फिशेज में हमारा जो चैम्बर होता है, इसमें 2 चैम्बर होता है, यानी 2 कक्षी होते हैं। इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, कक्षक होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। बात करते हैं दोस्तों एम्फीबियंस जो होता है, एम्फीबियंस में हमारा क्या होता है, 3 चैम्बर होता है, कितने, 3 चैम्बर होता है, एम्फीबियंस में हमारा 3 चैम्बर होता है। और बात करते हैं इसमें रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी हमारा क्या होता है, 3 चैम्बर्स होता है। जो क्रोकोडाइल होता है दोस्तों, क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल, इसमें दोस्तों 4 चैम्बर होता है, आता तो इसी रेप्टाइल्स में, लेकिन इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, याद रखना। और बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड से हमारा क्या होता है, बर्ड से हमारा को जो होता है, जो हमारा दोस्तों बर्ड्स होता है, बर्ड्स में भी हमारा कितना होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और इसके बाद कहते हैं दोस्तों ह्यूमन बीइंग और डॉल्फिन, जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी स्तनधारी है दोस्तों, इसमें हमारा कितना होता है, 4 चैम्बर होता है, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं।
दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है फिश में कितने चैम्बर होते हैं, या फिर फ्रॉग में, एम्फीबियंस में कितने चैम्बर होते हैं, या फिर रेप्टाइल्स में पूछ ले कितने चैम्बर होते हैं, या फिर बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं, या फिर मैमल्स में कितने चैम्बर होते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका 1 या 2 प्रश्न आता है, यानी एक प्रश्न आना अनिवार्य है, क्योंकि जो जीव विज्ञान पोर्शन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कि इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं कि दोस्तों वैसे तो लगता है आपको बोलने बहुत कठिन लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ से एक ना एक सवाल जरूर आता है। यानी एक प्रश्न आपको देखने का, आपके चाहे एसएससी का एग्जाम दे, आप चाहे एनटीपीसी दे, चाहे ग्रुप डी, चाहे जिसका दे, तो यहाँ से ऑल एग्जाम में चाहे जिसका दे एक प्रश्न आना अनिवार्य है। तो दोस्तों यदि